भारत की वास्तविकता को हमको जानना पड़ेगा। इतना बड़ा भूगोल था भारत का, छोटा क्यों हो गया? संस्कृत का व्याकरण जिस जगह पर जन्मा, वो जगह आज भारत में क्यों नहीं है नहीं है, उसके पीछे किसकी रंजिश है, क्या है, वो बात छोड़ दो, लेकिन कारणों को समझना पड़ेगा। हम इस भारत को भूल गए, हम इस अपने अंतर्निहित एकता के सूत्र को भूल गए। विदेशों के आक्रामक तो बाद में चढ़कर आए, पहले तो हमने ही अपनों को भुला दिया, हमने ही जात पात की दीवारें खड़ी कर दी, जो व्यवस्थाएं थी उनको हमने दरिया, जो चौड़ी खाइया बना दिया जो हमको दूर रखती है, और अज्ञानवश उसी को धर्म मानकर चलते रहे। धर्म के नाम पर कितना बड़ा अधर्म हुआ, शास्त्र में नहीं है, महापुरुषों के उपदेश में नहीं है। हमारे जो आत्मविस्मृति के कारण छोटे अहंकार बड़े हुए, उसके कारण यह हुआ। उन छोटे अहंकारों को हवा देकर हमको आपस में लड़ाने की साजिशें बाद में विदेशियों ने की, और स्वतंत्र भारत में आज भी चलती है। वो समझ में आना चाहिए, उससे सावधान होना चाहिए। इसलिए उस भारत को जानना पड़ेगा जो विश्वगुरु था, जो तपस्वी था, त्यागी था, परम वैभव संपन्न होने के बाद भी सारी दुनिया को खिलाता था, परम बल संपन्न होने के बाद भी किसी को पीड़ा न देते हुए दुर्बलों की रक्षा करता था। यह हमारा इतिहास है, उसको जानना पड़ेगा। जो इतिहास हमको कहता है कि तुम्हारे पूर्वजों ने कोई रण गौरव, धन गौरव प्राप्त नहीं किया, उनको सिकंदर से लेकर तो अभी तक अपने देश की सीमाओं का उल्लंघन करने वालों के साथ जो कड़ा संघर्ष हमने किया है और पग पग पर विजय पाई है, कभी लड़ाइयां हारे होंगे, युद्ध कभी नहीं हारा है, ये जो हमारा इतिहास है संघर्ष का, वो बताना पड़ेगा। कितने ही आघात हमने झेले हैं, कितनी ही परिस्थितियां झेली है, हम चलते आए। अमृत पीकर दुनिया मरती लो, अमर हुआ मैं विष पीकर, ऐसा मृत्युंजय हमारा इतिहास है। वो हमको सुनना पड़ेगा, वो हमको समझना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। हम अमृतत्व के पुत्र हैं, वो हमारा भारत है। उस भारत के सत्य को जानना समझना, ये दूसरी आवश्यक शर्त है। पहली मैंने बताई, इस रास्ते पर कदम बढ़ाना है तो अपना विचार छोड़कर सर्वस्व त्याग की तैयारी रखते हुए चलना पड़ेगा। ये स्वतंत्रता मिली हमको ऐसे ही नहीं मिली, कितने बलिदान हुए, सब प्रकार के परिश्रम हुए, रणांगण में बलिदान हुए, शांतता में सत्याग्रह भी हुए, लोगों ने तरह तरह से अपने जीवन लगाए। किसी ने अपने आप को फांसी पर चढ़ा दिया हंसते हंसते, किसी ने विज्ञान के अनुसंधान में अपने आप को इसलिए लगाया कि इस क्षेत्र में भी भारत का नाम बड़ा होना है। जगदीश चंद्र बसु क्यों रिसर्च करते थे? रविंद्रनाथ टैगोर से चर्चा में उनको ये प्रेरणा मिली, और इसलिए पहला विषय उन्होंने चुना भारत के सनातन तत्वज्ञान के आधार पर। चराचर अगर चैतन्यमय है तो वनस्पतियों को भी प्राण है, उनसे भी बात की जा सकती है। हर्ष शोक की संवेदना वहां भी अनुभूति में लाई जा सकती है, ये उनका संशोधन है। बहुत कठिन परिस्थिति में अपनी लैबोरेटरी क्यों चलाते थे? इसलिए कि भारत को विज्ञान के क्षेत्र में आगे ले जाना है। प्रसिद्ध बंगाल केमिकल्स क्यों चला है? वो कोई किसी को केमिकल्स का व्यापार करना था इसलिए नहीं चला। इस क्षेत्र में भी भारत को आगे जाना है। अपनी बनाई हुई सबसे अच्छी तिजोरी केवल मैं भारतीय हूं इसलिए नकारी गई। गोरा आदमी, उसने अपने आदमी को आगे बढ़ाया। ताला मैंने बनाया, वो धुतकार दिया, वो सबसे अच्छा था।
भारतीयों का मान व्यापार में भी आगे बढ़े, इसलिए टाटा उद्योग की सृजना हुई और टाटा उद्योग उधर स्थापन हुआ। उसका कारण विवेकानंद है। जमशेदजी टाटा से उनकी जहाज पर चर्चा हुई थी। टाटा ने व्यापार किया और इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी खोली। इसके पीछे विवेकानंद की प्रेरणा है। जहाज रानी के क्षेत्र में भारतवर्ष आगे आए, इसलिए अपनी सारी जायदाद बेचकर पट्टन स्थाणु पिल्लई जी ने एक जहाज कंपनी शुरू की थी। अंग्रेजों ने अपने षड्यंत्रों के द्वारा उसको डुबा दिया, बात अलग है। लेकिन ये क्यों किया उन्होंने? जहाज रानी के क्षेत्र में भारत आगे आए। कितने ही प्रकार से लोगों ने जीवन जिया है। जो कुछ करता था, कर सकता था, अधिकतम करके उसने देश के लिए समर्पित कर दिया। मरने वाले भी देश के लिए मरे, जीने वाले भी देश के लिए जिए। किसी को पहाड़ उठाने का सामर्थ्य था, उसने पहाड़ उठा लिया। किसी को रेती के छोटे छोटे कण डालने का ही सामर्थ्य था, उसने पूरी ताकत से सारी रेत के कण वहीं डाले, देश के भवन के निर्माण के। इस वृत्ति से आगे बढ़ना, ये पहली बात है। ध्यान रखिए, आज हम उन शहीदों के गीत गाते हैं, आज हम उनके नाम आए तो नारे देते, तालियां बजाते। उनकी ये अपेक्षा नहीं थी, उनको ये पता नहीं था। 1857 के वीरों को पराजित होते, मिट्टी में मिलते, गोरे सोजरों को नष्ट करके स्वयं नष्ट होने वाले झांसी की रानी को ये पता नहीं था कि एक दिन भारत स्वतंत्र होगा और उस स्वतंत्रता की नायिकाओं में मैं एक होंगी। वो आकांक्षा नहीं थी उनकी। उनकी तो एक ही बात थी, इस देश के लिए हमको समर्पित हो जाना है। आज वो ग्लैमर दिखता है, इन जीवनों की वो जो दीप्ति है, वो आज हम देख पाते हैं। उस समय उनको उपेक्षा मिली थी, उस समय उनको सहायता नहीं मिली थी। उस समय कितनों को अकेला मरना पड़ा, कितने बर्बाद हो गए। नाम जो जानते हैं हम, उससे कम से कम 50 गुना अधिक नाम जिनको हम नहीं जानते, ऐसे लोग हैं। अज्ञात क्रांतिकारकों के सुदूर जंगलों में किसी को पता न चले, ऐसे अंत्य संस्कार करने पड़े। इस जीवन को हंसते हंसते वर्ण करने की हिम्मत जिनकी है, वो ये कर सकते हैं। और उस हिम्मत के साथ जानकारी चाहिए, भारत क्या है। भारत संपूर्ण विश्व को सबको जोड़ने का मंत्र देने वाला भारत है। भारत सारे विश्व को अहिंसा सिखाता है, उसी समय विश्व की सारी हिंसा का दमन करने का बाहुबल अपने बाहुबल में रखता है। वो क्षमा कर सकता है, वो सजा भी दे सकता है। इस प्रकार का सामर्थ्य उसके पास शक्ति है, लेकिन वो शक्ति को धारण कर सकता है, तभी उसके पास है। गंगा उतरी भारत में शिव जी के मस्तक पर, क्योंकि अन्य कोई धारण करने वाला नहीं था। विश्व की शक्तियों को धारण करके देशों ने क्या क्या अत्याचार किए, आधुनिक इतिहास में हम देख सकते हैं। शक्ति का अवतरण जर्मनी में हुआ, हिटलर पैदा हुआ। शक्ति का अवतरण अमेरिका में हुआ, हिरोशिमा नागासाकी बेचिराग हो गए। शक्ति का अवतरण चीन में थोड़ा हो गया, तो दुनिया में क्या क्या हो रहा है हम देख लें। भारत को शक्ति मिली, भारत ने क्या किया? भारत ने उस शक्ति का उपयोग विश्व के लिए विष पीकर विश्व को बचाने का काम करने में किया।